अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई, सोलर सिस्टम की लाइफ बढ़ाने के लिए क्या 4 से 5 काम है जो हमें करने चाहिए, जिससे सोलर में इन्वर्टर होता है, पैनल्स होते हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स उसकी लाइफ मेरे भाई दो तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप संभालिएगा। सबसे पहले सोलर इन्वर्टर के ऊपर पंखा लाजमी लगाना है, चाहे वो IP65 हो या नहीं हो। सही है, ये बात याद रखें। उसकी क्या वजह है? ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी 50 प्लस पे चले जाते हैं, आजकल गर्मी इतनी है, 52 53 पे डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और इन्वर्टर की लाइफ कम हो जाती है। उसको जो IP65 की सील्स लगाई हुई है ना, वही पिघल के फट जाएंगी, तो ज़्यादा चल ही नहीं पाएगा। सही है। तो उस पर लाजमी, चाहे वो IP65 हो नॉन IP65 हो, पंखा लाजमी लगाना है उसकी तरफ मुंह करके, ताकि वो हर वक्त चलता रहे। सही है। 24 आवर्स हाइब्रिड सिस्टम पे तो 24 आवर्स चलना चाहिए। दूसरा, IP65 हो नॉन IP65 हो, ब्लोअर लाजमी मारने महीने में एक दफा, मिट्टी से भी चोक हो जाता है। अब जब आप पंखा उसके ऊपर लगाते हैं तो पंखा भी जो हवा में मिट्टी होती है वो पकड़ पकड़ के इसके ऊपर मार रहा होगा, ठंडा तो कर रहा होगा पर मिट्टी भी मार रहा होगा, तो आपने ब्लोअर लाजमी मार लेना है। दूसरा काम ये कर ले। तीसरा काम ये कर ले, जिनको 2-3 साल हो चुके हैं और नॉन IP65 उनके इन्वर्टर्स हैं, वो जरा इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के उतरवा लें और उसकी सही से सर्विस करवा लें। और कोशिश करें कि हर 3-4 साल बाद एक दफ़ा उसको उतरवा के सही से उसकी सर्विस करवा लें, उसमें अच्छी तरह उसकी मिट्टी निकलवा लें। सर्विस का मतलब ब्लोअर मार लें ना, खुद ही घर पे रख के ब्लोअर मार लें और उसकी मिट्टी सही से निकाल लें, ताकि उसकी लाइफ दोबारा बढ़ जाए। और उसके साइड पे वो फिन्स होते हैं, जो डस्ट फिल्टर्स होते हैं, उसको भी पानी से प्रॉपर्ली वॉश कर लें, ताकि उसमें जो भी अगर कोई पत्थर या छोटा रेजिड्यू फंस गया हो, वो हवा के उसको रोकता हो फ्लो को, तो उसको पानी से वॉश कर लें। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, फोम का फिल्टर होता है, उसको पानी से वॉश कर लें। फिर जो उसके कवर्स होते हैं उनको भी गीले कपड़े से साफ़ कर लें। और बाकी वही आपके वाली बात की, उसमें प्रॉपर्ली उस पर 4-5 इनलेट्स होती हैं, चारों 5 तरफ से हवा प्रॉपर्ली मारे ब्लोअर से, ताकि अंदर जितनी भी डस्ट एक्यूमुलेटेड है वो उड़ जाए। बाकी नीचे उसके 2 फैंस होते हैं, जो नॉन IP65 इन्वर्टर है उसमें नीचे 2 फैंस है या 4 फैंस है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इन्वर्टर। वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए, वो चलते हुए होने चाहिए। तो अगर वो चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहे तो उनको रिप्लेस करवा लें, क्योंकि वो असिस्ट करते हैं आपके इन्वर्टर के टेम्परेचर को कम रखने में। आगे आप बात करें। चौथा करें, सोलर पैनल्स को साफ़ रखें। अब आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कराची में तो आप हर हफ्ते साफ़ करा लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। इस्लामाबाद में लोग साफ़ ही नहीं करवाते क्योंकि वहाँ बारिश हो जाती है। पर स्पेशली हम कराची की अगर बात करें तो यहाँ हर हफ्ते आप एटलीस्ट पानी मार लें, ताकि वो साफ़ रहे और आपकी जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम रहे। 5वां, अर्थिंग चेक करके रखें। अपने वोल्ट, वो जो न्यूट्रल लगे हुए हैं घर के, उसको चेक कर लेंगे उसमें वोल्ट तो नहीं आ रहे। न्यूट्रल और अर्थ की तार उसमें लगाएं, उसको जोड़ के चेक कर लेंगे, उसमें अगर वोल्ट आ रहे हैं तो भी आपका सिस्टम ख़राब कर देगा। और सिर्फ सिस्टम ख़राब नहीं करेगा, अप्लायंसेस भी ख़राब कर देगा। हल क्या है, क्या करें? यूटिलिटी कॉर्पोरेशन को बोलेंगे ठीक करके। वो तो देखिए, न्यूट्रल में जो आपके घर के न्यूट्रल में अगर वोल्ट आ रहे हैं तो वो तो यूटिलिटी कॉर्पोरेशन का इशू है, उनको बुला लें। समझ उन्हें कोई नहीं आती, फिर भी आपने उनके पीछे लगे रहना है कि भाई ये मेरा ठीक करके दो। सही है, और ठीक हो ही जाए, और ठीक होना चाहिए, वो 0 आने चाहिए वहाँ पे, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, जो आपने चौथा पॉइंट बोला है कि सोलर पैनल्स को साफ कर लें, उसमें एक बात ऐड करते चलें कि हर हफ्ते तो आपने साफ कर लिए पैनल्स, फिर आप रूटीन मेंटेनेंस तो ये हो गई कि आपने हर हफ्ते वॉश करना है। आप करेंगे कि साल में एक दफ़ा उसको स्क्रब लेके और सर्फ नहीं, जो कार वॉशिंग लिक्विड होता है, क्वार्टरली कर लें। साल में एक दफ़ा तो ज़्यादा हो गए, क्वार्टरली कर लें, 3 महीने बाद। अच्छा चलें, 3 महीने बाद आप ये कर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो भी डस्ट एक्यूमुलेटेड होती है ऊपर, जो जमी हुई होती है, जो सिर्फ पानी और ब्रश से नहीं उतरती, वो जब आप स्क्रब करते हैं ब्रश के साथ तो वो बआसानी उतर जाती है और उससे एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क आता है। प्रॉपर असल बात तो ये है कि आप उसको सिरेमिक कोट करवा लें, बट सिरेमिक कोटिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो कि अभी सोलर पैनल्स का जो फुटप्रिंट है उस पर वो भी जस्टिफाई नहीं होती। गाड़ियों पे तो जस्टिफाई होती है। अब पाकिस्तान में एटलीस्ट, पाकिस्तान का एनवायरनमेंट भी डस्टी है ना, गाड़ियों पे तो गाड़ी एक्सपेंसिव होती है, आपकी एक करीब की चीज़ होती है, आप बोलते हैं इसकी वैल्यू है, इसको चमकना चाहिए। सोलर पैनल्स अभी चमकाने का किसी को शौक नहीं है, तो अगेन अभी लगाने का ही शौक नहीं है तो चमकाने का कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स, जो लगवाने का शौक है वो भी जेन्युइन ढूंढने का कोई खास शौक नहीं है, 2 नंबर लगवा के फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। तो खैर वही वाली बात है। तो उसको क्वार्टरली अगर आप प्रॉपर्ली स्क्रब कर लें कार वॉश लिक्विड के साथ, सर्फ इसलिए अवॉइड करें क्योंकि वो कटिंग एजेंट होता है, वो उसकी शाइन को ख़त्म कर देता है। ऊपर एक ग्लॉसी लेयर होती है आपके सोलर पैनल की,
सर्फ उसको काट देता है और सर्फ उतरता भी नहीं है पानी से, सर्फ आसानी से उतरता भी नहीं है, कुछ रह जाए तो बाद में भी आपको डैमेज करेगा। आपका जो सोलर पैनल का ग्लास होता है उसकी चमक को खत्म कर देता है, उस पर फिर मिट्टी और चिपकती है, बजाय से कि मिट्टी उतरे और फिसल जाए वो और चिपकना शुरू हो जाती है। तो बस यही 4-5 मेजर टिप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हैं, आपके जहन में कोई हो तो आप कमेंट्स में बताएं। एक और, जब एलिवेटर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सही से वॉकवे बना लें, ताकि जब भी जहाँ भी आप पैनल लगा रहे हो याद रखिएगा आपने हर हफ्ते उसको वॉश करना है, तो वो पैनल्स रीचेबल होने चाहिए। बिल्कुल, ये ना हो कि बस आपने लगवा दिया और आपने पूछा ही नहीं, और वेल्डर साहब को तो पता ही नहीं होगा इन बातों का, तो उसने बस एक स्क्वायर बना के आपके सारे पैनल लगा लूगू के चला गया, और फिर अब आप बैठ खड़े हुए देख रहे हैं कि मैं ऊपर चढ़ूं कैसे और इसको वॉश कैसे करूं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत बड़े बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो बेशक 4 फुट की हाइट पे हो या 20 फुट की हाइट पे हो, बट उस पर वॉकवे नहीं होता, उस पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। तो फिर उसको वॉश करने का तरीका क्या है जी, अब लैडर खोलेंगे, घोड़ी खोलेंगे और घोड़ी पे चढ़ेंगे, तो वो घोड़ी तो पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए और ऊपर चढ़ने के लिए एक बंदा चाहिए, और घोड़ी एक होती है पिन पॉइंट, एक मतलब जो भी लैडर है वो पिन पॉइंटेड लोकेशन है, वहां से कितना कुछ एक्सेस कर लेंगे आप, फिर वो लैडर नीचे उतरें, फिर आगे मूव करें, फिर वहां से रीच करें, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और फिर उससे सोलर पैनल सही से साफ नहीं होते। तो वही आपके वाली बात, ये तो अब सिस्टम लगवाते हुए आपने इंश्योर करना है कि आपका जो वॉकवे है वो और जो लैडर है वो प्रॉपर्ली डिजाइंड हो, बिल्ट इन हो आपके एलिवेटेड स्ट्रक्चर में, ताकि आप चारों तरफ से बासानी रीच कर सके अपने स्ट्रक्चर को और पैनल्स की प्रॉपर्ली क्लीनिंग कर सकें। बिल्कुल, रखा वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं अगर आपके जहन में भी कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस के कोई एस्पेक्ट्स हों जो बताए जा सकें और लोगों को बताने से उनका फ़ायदा हो सके, तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।